हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करेंटली क्या चल रहा है उनके मन में और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। उनकी तरफ से मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पर ये 3 डेक्स रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आपको मैंने बताया ही था पहले ही कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है। आपको कुछ देर इन पर मेडिटेट करना है। जो डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे करने में तो आप चिट्स बना सकते हो, ठीक है। चिट बनाया, 1 2 3 करके लिखा और फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे किया और फिर एक चिट उठाया, ठीक है। देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर आता है। वही डेक आपकी है, वही रीडिंग आपकी है, ओके। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, जो भी बातें आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। कुछ आपसे होंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ आपके लिए होगा, कुछ किसी और के लिए होगा। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको रख लें, जो नहीं होता है उसको जाने दें। एंड इस टॉपिक पर और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। टाइमलेस हैं, वैलिड हैं, वो आपसे रेजोनेट होंगी, ओके। तो चलिए, आप अपना डेक सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, ओके। Four of Cups, Justice। तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं वाटर साइन, या फिर आप हो सकते हो, या फिर उनकी राशि हो सकती है लिब्रा, ओके, यानी कि तुला राशि, या फिर आपकी हो सकती है एयर साइन में अगर मैं बात करूं तो टेम्परेंस, मेजर अरकाना, ओके। मुझे 2 और कार्ड्स चाहिए और फिर मैं आपको कुछ अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स मुझे आपके पार्टनर के लिए नहीं, मुझे आपके लिए लग रहा है। देखते हैं अभी 10 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, पहले हम इतने कार्ड्स को देखते हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर आगे ज़रूरत होगी तो मैं कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले तो राशियां मैंने आपको बता दी। यहाँ पर वाटर साइन मुझे दिख रहा है, फायर भी दिख रहा है, एयर भी दिख रहा है। आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है जज हो, एडवोकेट हो, या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है योगा टीचर हो या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें पूरा पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहना पड़ता है। हो सकता है उनको बैक पेन जैसा कुछ भी हो दिक्कत, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में ये हुआ है कि आपने आई थिंक अपनी फीलिंग्स इनको बताई हैं और शादी के लिए बोला है, कमिटमेंट के लिए बोला है, और आई थिंक इन्होंने आपको ना कह दिया, या फिर हो सकता है ऐसे बोल दिया हो कि इम्पॉसिबल है। कोई क्लैरिटी के साथ ना नहीं बोला, कोई रीजन देकर ना नहीं बोला, बस ऐसे ही कह दिया। कुछ इस तरीके से कहा कि शायद आपने इनके ना कहने के बाद भी कई महीनों तक इनका वेट किया हो कि शायद ये आकर आपसे कुछ कहेंगे, आगे कोई बात करेंगे, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन आई थिंक कुछ हुआ नहीं, ओके। यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। देन शायद ऐसा हुआ कि भाई आपने सोचा कि जो आपके पास और ऑप्शंस हैं उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे। इनके ना करने से आपको ऐसे फील हुआ कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, वैसे आप उन लोगों के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सोचते हैं, आपको प्यार करते हैं।
हो सकता है ऐसा हो, जैसे कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में नहीं सोच रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपके दिमाग में थे, ये आपके दिल में थे, और आप लगातार उनको हर्ट कर रहे थे, जानकर नहीं कर रहे थे। जानकर भी कह लो कि आपके दिमाग में, आपके मन में बात ये थी कि भाई अगर मेरे दिल में कोई और है तो मैं किसी और को हाँ कैसे कह दूं, तो ठीक भी है। लेकिन इनके ऐसे करने के बाद में आपको ये लगा कि आप उन लोगों के साथ में गलत कर रहे हो। जैसे कि मुझे इनके ना कहने से फील हुआ, वैसे मेरे ना कहने से इन लोगों को ऐसे फील होता होगा। तो कहीं ना कहीं आपने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि चलो ठीक है, यहां से तो देख लिया मैंने ट्राई करके। लाइट बहुत ज्यादा हो रही है, आई थिंक जो कोशिशें करनी थी मैंने कर ली। मैंने मैनिफेस्टेशन भी किया, अपने अंदर संतुलन बनाने की कोशिश करी, अपने एनर्जीज को बैलेंस में लाने की कोशिश करी, इनको प्यार देने की कोशिश करी, अनकंडीशनल लव किया, सब कुछ किया, इनकी गलतियों को माफ किया, लेकिन भाई इनकी तरफ से कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे वो करना है जो मेरे लिए सही है, प्रैक्टिकली सोचा जाए, इमोशनली नहीं। कुछ ऐसा आपने सोचा और आई थिंक आपने फिर इनसे मूव ऑन करना ठीक समझा है। आपको लगा कि ठीक है मूव ऑन करते हैं, खुद को टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी कनेक्शन में आप लोग आ गए या अभी किसी और कनेक्शन में, किसी और रिलेशनशिप में हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा। बट आपने खुद को एक तरीके से तैयार कर लिया है मेंटली कि ठीक है देखते हैं, अभी तो मूड ही नहीं है किसी रिलेशनशिप में आने का। तो इस दौरान अगर ये आते हैं वापस तो हम देखेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है, और अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम मूव ऑन कर लेंगे और हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, उन्हीं में से किसी को हम देखेंगे और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे। अब रोना धोना नहीं करना है, ठीक है? तो कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है, ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दी हैं। तो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो अब मैं जो आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो भी आपके लिए ही है। और प्यार तो कभी नहीं जाता गाइस, बात ये है, प्यार तो है ही दिल में। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि काफी मैच्योर हो गए हैं आप, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला, और मूव ऑन करेंगे। ओके, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। आपने खुलकर इनसे बात करी है और आपने इनके सामने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आपने रखी, खुलकर बताई, आपने अपने इंटेंशंस बताए कि भाई मेरे इंटेंशंस ये हैं इस कनेक्शन को लेकर। जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक लाइट अजीब ही पड़ रही है कुछ। ओके, सॉरी अबाउट द लाइट गाइस, यहाँ पर लाइट है नहीं बिल्कुल, और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई थिंक कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपने भाई खुलकर अपने दिल की बात रखी, आपने अपना पक्ष रखा, आपने बताया कि भाई ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, मैंने शादी करनी है या जो भी है। और उसके बाद चीजें बदली हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि ये कनेक्शन यूं ही चल रहा था, मतलब आप भी कुछ नहीं कह रहे थे, ये भी कुछ नहीं कह रहे थे, और कनेक्शन चल रहा था। आप ये सोच रहे थे कि हाँ ये आपको प्यार करते हैं, और इनके स्टेटस देखकर, इनकी बातें सुनकर आपको हो सकता है लगता हो कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, और आप यही सोच रहे थे कि कभी तो बात होगी, कभी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन बात बढ़ नहीं रही थी। और फिर शायद कुछ ऐसा हुआ कि आपने खुलकर अपने दिल की बात कही और इन्होंने ना बोला, और सच में वो कुछ आपको झटका ही लगा होगा कि अरे ऐसे कैसे। ओके, एंड देन चीजें यहाँ पर बदली हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जबकि आप लोगों की अब उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरीके से हुआ करती थी। मुझे ऐसे लगता है चीजें बदल चुकी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो आई थिंक सोल कनेक्शन है गाइस, और हो सकता है कि आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और पता है तो अच्छी बात है। आई थिंक इसीलिए आपने इतना वेट किया, क्योंकि आपको लगा कि यही है वो जिनके साथ में आपकी शादी होनी चाहिए, इन्हें ही ऊपर वाले ने आपके लिए बनाया है और आप लोगों को मिलवाया है।
काफी कोल्ड बिहेवियर इनका हो सकता है आपके प्रति, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा ही होता है, इमोशंस अपने नहीं दिखाता, और जब भी आप बात करोगे ना तो सिर्फ दो टूक बात करनी होती है, हाँ या फिर ना, और कोई काम की बात हो तो करो, ठीक है, वरना कॉल क्यों किया, इस तरीके से ये बात करते हैं जो जो बंदे इस एनर्जी में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर जाता है, ये होता है। सो करेंटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भाई ये डिसीजन लेने के मूड में है, बात करने के मूड में है, ठीक है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हाई प्रेस्टेस, तो ओके, तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, ऑल राइट, आप इनर वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो भी इनर वर्क कर रहे हैं, उनको इनर वर्क का पता नहीं है आई थिंक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन सारी चीजों में कोई खास इंटरेस्ट रखते होंगे। बट इनके लिए इनर वर्क का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप वापस से बात करने लग जाओ, या आप दोनों के कनेक्शन में जो भी बिगाड़ हुए हैं वो फिर से वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाए, ठीक है। बट इनके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं, हो सकता है इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो, ठीक है ना। ये आपके साथ आना तो चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ तो शादी ही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, जस्टिस भी है, शादी करने का सोचते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। बट फिर भी मुझे लगता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मैं बता दूं कि इनको लड़कियों पर ही थोड़ा होता है शक, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या फिर इनकी कंपनी ऐसी है, इनके जो साथ के लोग हैं वो इनको कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहते हैं कि लड़कियां ऐसे करती हैं और धोखा देती हैं, या फिर हो सकता है ये पहले ही किसी कनेक्शन में रहे हों, उसमें इनको चीट किया गया। कुछ इनको ये लगता है कि आप काफी स्पष्ट रूप से बात करते हो, सब कुछ स्पष्ट कहते हो, तो वो भी इनको लगता है कि कोई लड़की या कोई लड़का ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सच कैसे बोल सकता है, ठीक है। आपको ये काफी अट्रैक्टिव भी देखते हैं, तो इनको वो भी लगता है कि ये मुझे क्यों पसंद करेगी, और ये इतनी सुंदर है तो इसकी लाइफ में तो और भी कई लोग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं इनके साथ। बाय द वे, जब आपने इनको बोला होगा ना कि आपको इनके साथ में शादी करनी है या कुछ भी, तो वो अचानक से एक टावर मूवमेंट हुआ, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी देखकर यही लग रहा है। एम्परर, यस, काफी मैस्कुलिन एनर्जी है, काफी कंट्रोल में रहते हैं और दूसरों को भी कंट्रोल में रखने की आदत है, जिम्मेदारियां काफी सारी हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिड हो, इनका डिवोर्स का केस चल रहा हो, या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, और इस वजह से ही आई थिंक इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप इनके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स रखती हैं, या बोल देंगी या बोल देंगे, जो भी है। अभी भी मैं यही देख पा रही हूं कि इनको डिसीजन लेना है, इनको बात भी करनी है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है ना, ये अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इंट्यूशन इनकी काफी अच्छी है, इंट्यूटिव है ये, और उसके बाद ही कुछ करने का सोचेंगे, थिंकिंग मोड पर है, ये कहूंगी मैं। देखते हैं नेक्स्ट मूव ये क्या लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे। टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि कब तक ये आपसे बात कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, और आई थिंक पहले भी इन्होंने यही किया, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहे हैं जिसकी वजह से आप इनसे बंधे रहे, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी चाहिए। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस हो गई। सो ये बात करेंगे और ये थोड़ा और वक्त आपसे मांगेंगे, या फिर हो सकता है ये सिर्फ बात करें और कमिटमेंट के लिए कुछ भी ना कहें, सिर्फ यही कहें कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ओके। इनका जहां तक मैं देख पा रही हूं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 7 वीक्स ये आपसे बात करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 7 मंथ्स ये आपसे बात करें, ठीक है। ये आपसे बात करेंगे, मिलने के लिए बोलेंगे, इनको मिलना है, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो इनको क्लियर करनी है, जो नहीं हो रही हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, तो है इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं,
ठीक है ना। और इनको ये भी लगता है कि पता नहीं कनेक्शन का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, कुछ ये चीजें भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पर ये यूज करने वाली हूँ, देखते हैं कितने मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं, और फिर हम देखेंगे मैसेजेस। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस। कहाँ गया? ओके, इसको ऐसे उठाती हूँ। ओके, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। ऑलराइट, ओके, तो 7 मैसेजेस हैं, और चलिए अब हम देखते हैं। ओके गाइस, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और देखती हूँ क्या मैसेजेस आते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। अगर आप लोग मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि भाई आपसे बात करेंगे, बट ये मत सोच लेना कि तुरंत, अगर आप लोग अलग अलग रह रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये आपको तुरंत लेकर ही चले जाएंगे अपने साथ, तो वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ वक्त लेंगे। बट अच्छी बात ये है कि ये बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज कैसी होती है पता है? बंदा बात नहीं करता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। सो बहुत अच्छी बात है। मैसेजेस, ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन? ओके, मैं ले लेती हूँ ये कार्ड। बोल रहे हैं कि क्या हम वापस से सब कुछ पहले जैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी बात नहीं हो रही है। तो भाई ये थोड़े से डर गए हैं कि क्या बात क्या है। तो चलिए देखते हैं। एक यहाँ पर मैसेज हो गया है, दूसरा देखते हैं। 7 हैं आपके लिए मैसेजेस। आई नीड यू, तो ये कह रहे हैं कि मुझे भाई आपकी ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। 2 आ रहे हैं, आई थिंक 1 ही है। ओके, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नीड टाइम। मैंने कहा ही था कि जिम्मेदारियां काफ़ी हैं इन पर, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं क्या आता है इनकी तरफ से। ये निकालती हूँ। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी। जस्टिस का कार्ड भी आया था, तो इनको जस्टिस चाहिए। हो सकता है इनको लगता हो कि इनके साथ गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने शुरुआत में आपको अप्रोच किया हो, आपको समझ नहीं आया, उस वक्त आपने इतना ध्यान नहीं दिया, और जब इन्होंने आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, उस वक्त आपने तब तक इनको प्रपोज कर दिया, तो इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। आई एम एक्सहॉस्टेड नाउ, तो ये थक चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। एंड आई थिंक इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब ये मेहनत करते हैं किसी भी काम के लिए तो वो होता नहीं है, और जब ये बिल्कुल छोड़ देते हैं ना उसको, तभी इनके सामने कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि इनको चाहिए थी, बट अभी ये फंस चुके हैं किसी चीज में और ये उसको पा नहीं सकते। अगर पाने की कोशिश करेंगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कुछ इनके साथ ऐसा रहता है, ठीक है ना। आई लव योर ब्यूटिफुल आईज, तो इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज प्लीज टॉक टू मी। मैंने कहा था ना ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड यू सी। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ से, आपका कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर यस एंड नो में, डेफिनेटली में, नो वे एंड मे बी, किसी में भी आंसर आपको मिल सकता है। सो सोचिएगा और फिर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे हट के पूछिएगा रीडिंग से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि हाँ बात होगी बात होगी, और वही क्वेश्चन पूछते हैं कि बात होगी या फिर नहीं होगी, तो पता चला कि वहां से नो आ गया, तो फिर आप कंफ्यूज। जब मैं बता रही हूँ सामने से कि बात होगी तो फिर ठीक है, वही क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ एंजल्स के साथ में मत खेला करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करो। ये कहाँ पर रुक रहा है? यस पर। ओ, आस्क योर फ्रेंड। तो अगर कोई ऐसा मित्र है आपका जो आपके सोल ग्रुप का है, तो उससे आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ओके, सो मैं इसको वापस से ट्राई नहीं कर रही हूँ इस बारी।
नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, हो सकता है वहां से आपको यस नो या मे बी कुछ मिल जाए। यहाँ पर राष्ट्रीय फ्रेंड है तो आपको अपने फ्रेंड से ही पूछना है। हो सकता है फ्रेंड से मतलब हो कि जिनको आप मानते हो, कान्हा जी को मानते हो या फिर बाबा को मानते हो, तो उनसे पूछिएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। ओके, ले लेती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, ये तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कैसे भी करके, फैमिली बनाना चाहते हैं भाई आपके साथ में, और कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा। आई थिंक अपने करियर को लेकर काफी परेशान रहते हैं और इनको एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनके साथ में इनका काम संभाल सके, फैमिली भी बना सकें ये उसके साथ में, और काफी कुछ सोच कर रखा है इन्होंने। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। बट अभी तक मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि भाई ये आपसे तुरंत के तुरंत मिलना चाहते हैं और इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। आई थिंक पहले इन्होंने नहीं किया, पहले इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट अभी इनको लग रहा है कि जैसे ट्रेन छूट रही है। अगर अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। द फूल, यस, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं ये, पहले नहीं थे तैयार, भाई मुझे दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें क्या और कैसे करें। ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने पहले आपको चीट किया हो, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलती करी है, ये वापस आना चाहते हैं, तुरंत वापस आना चाहते हैं, बट इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये वापस आए कैसे। रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहां से कैसे शुरुआत करी जाए। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, और पहले आपसे बोला हो कि हाँ शादी करेंगे, और फिर अचानक से इन्होंने ना बोल दिया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट अभी इनको रियलाइज हो रहा है, इनकी गलती इनको महसूस हो रही है, तो अब ये चाहते हैं सुधारना उसको। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी ने इनको ये बोल दिया है कि आपकी शादी कहीं हो रही है, नहीं पता कौन है, बट किसी ने, मुझे लगता है कि ऐसा इनको बोला है, और अभी ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। बहुत कंफ्यूज्ड है ये, बहुत ही ज्यादा। ओके, लवर्स, सी, मैंने कहा ना ये काफी पैशनेट है आपके लिए, और ये मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, इनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये पता है कैसे हैं, मैं बताऊं, ये बहुत इमोशनल है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, इन्होंने यही किया होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनका नेचर, इनकी बातें कुछ ऐसी रही हों जिसकी वजह से आप कई बार रोए हों, जैसे आपका मजाक उड़ा देना, आपकी किसी भी बात का मजाक उड़ा देना, आप बहुत सीरियस हो, इनसे कोई बात कर रहे हो फिर भी हंस देना, और आपकी लेग पुलिंग करना, इस तरीके के काम इनके रहे होंगे। कभी तो आप हंस देते होंगे और कभी आपको सच में हर्ट हो जाता होगा, लेकिन ये इनका नेचर है। ये किसी को दिखाना नहीं चाहते कि ये कितने इमोशनल है या कितना किसी को प्यार करते हैं। इनको लगता है कि ये इससे ना इनकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा, वो चीज है इनके साथ में, ठीक है ना। इनको लगता है अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके ये जो पार्टनर है, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नेचर ऐसा है। उनको लगता है कि
जैसे मैंने कहा कि इनकी आंखें नम हो जाती हैं, ये कभी भी आपको नहीं दिखाएंगे कि आंखें नम हो जाती हैं। ये कभी भी नहीं बताएंगे कि इनको क्या फील होता है जब इनके आप आसपास नहीं होते हो, ठीक है। बट इनको फर्क बहुत पड़ता है और अभी भी पड़ रहा है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ये प्यार करना चाहते हैं आपको, wants to make love, okay? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये शादी करना चाहते हैं, ये फ्यूचर तक का सोच रहे हैं, सोच रखा है इन्होंने। मुझे ऐसे लगता है विद इन 2 मंथ्स ये आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप ये रीडिंग देखकर हटोगे ना, इनका कॉल आ जाएगा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये इतनी जोर से मैं कैसे बताऊं, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपको याद कर रहे हैं। और ये इनको ये लग रहा है कैसे भी करके ये भागकर आपके पास आ जाएं, ठीक है। और यहाँ देखो चैरियट आ गया, देख रहे हो, ये रुक नहीं पाएंगे, ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ये पक्का करेंगे विद इन 2 मंथ्स, कम से कम विद इन 2 मंथ्स। कम से कम विद इन 2 मंथ्स नहीं है, कम से कम तो 2 दिन है सच बता रही हूँ, या 2 घंटे ले लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, ये आपसे बात करेंगे और मिलने आ सकते हैं। यस, एम्प्रेस सी, ये शादी करना चाहते हैं आपसे किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, बहुत ही ज्यादा। देखते हैं नेक्स्ट मूव, जस्टिस। यस, ये जस्टिस करेंगे आपके साथ। मून, ये बहुत इमोशनल है गाइस, मैं फील कर पा रही हूँ, ये समझ लो। मेरे बोलने के तरीके से ही आपको महसूस हो रहा होगा, इतना भारी सा लग रहा है। ये सच में बहुत परेशान है। ये मिलेंगे, ये आपसे बात करेंगे इनकी इनकी जो एनर्जी है मुझे ऐसी लग रही है स्कॉर्पियन एनर्जी, ठीक है। स्कॉर्पियन हो सकते हैं, लिब्रन हो सकते हैं, आई थिंक आप लोग काफी सालों तक तो फ्रेंड्स ही रहे हो। ये फ्रेंड जोन में इन्होंने आपको रखा है या फिर आपने भी इनको रखा है, जो भी है। और धीरे धीरे करके ये कनेक्शन आगे बढ़ा है, इतना डीप हुआ है, इनको पता ही नहीं है कि आपको इतना प्यार कब करने लग गया। अगर आप इनसे बात करोगे ना तो ये यही कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला, जब ये ओपन अप होंगे, ठीक है। ये कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। ये सच में आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनका वश चले ना तो ये अभी के अभी आपसे शादी कर लें, सच में इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं कितने मैसेजेस आते हैं। ओके, यहाँ पर क्या आया है, 5 and 1 6 मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। 666 हो सकता है आपको दिखता भी हो, क्योंकि बैलेंस दिखाता है ये, और आपके कनेक्शन में भी बैलेंस है। पहले भले ही ना हो, बट अभी तो मुझे दिख रहा है, मतलब इनको पता है कि इनको क्या चाहिए। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत हैंडसम होंगे ये, सच में। इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये लोगों को नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, इनको पता है, बस इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या किया जाए। ये है इनके साथ में दिक्कत। मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है। नेक्स्ट मूव मैंने आपको बताया है गाइस, ये भाई आपसे मिलने आएंगे, ये रह नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये रह ही नहीं सकते, ये करेंगे आपको मैसेज या कॉल। ओके, आई एम नॉट बैड, ये आ गए हैं मैसेजेस तो मैं देख लेती हूँ। आई एम नॉट बैड, ये कह रहे हैं कि ये बुरे नहीं हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, सी आई विल मैरी यू, प्लीज वेट फॉर मी, और मैंने कहा था ओके, और देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि इनको लग रहा है कि आप इनका वेट नहीं कर रहे, हो सकता है किसी ने कह दिया आपकी शादी हो रही है, और ये बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा। ये ले लेती हूँ, एंड ओके, इतने सारे आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं ये ले लेती हूँ। 6 हैं आपके लिए, लेट्स सी कितने हैं यहाँ पर।
प्लीज फॉरगिव मी। सी, मैंने कहा ना कुछ हुआ है और ये पछता रहे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये कभी आपको भूल नहीं सकते। कह रहे हैं कि माफ कर दो। हालांकि 6 आए थे मैसेजेस, यहाँ पर ज्यादा हैं तो मैं ले लेती हूँ। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कुछ फैमिली को लेकर है। एंड सी, यू आर सो इनोसेंट, ये आपको बहुत मासूम बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन को, तो ये थोड़े से हेल्पलेस हैं। आई क्राई फॉर यू, मैंने कहा था ना इनकी आंखें नम हो रही हैं। सी, और मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। आई नो आई मेड यू क्राई, आई गेव यू पेन एंड नाउ माई कर्मा इज मेकिंग मी सफर। इन्होंने आपको रुलाया और अब इनका कर्मा जो है इनको तकलीफ दे रहा है। ठीक है, ये यही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका सवाल है पूछिएगा और यहाँ पर यस एंड नो में आपको जवाब मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। आस्क योर क्वेश्चन एंड लेट्स सी एंजल्स क्या बताएंगे। ट्राई अगेन। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। ओके ओके, 2 बारी 3 बारी। यस, आपके लिए है यस। ओके, तो आपका जो भी सवाल था उसके लिए यस आया है। कंग्रेचुलेशंस, अगर आप यस सुनना चाहते थे तो। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार। ओके, एंड यहाँ पर है द स्टार। ओके, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, एंजल से आपको मांग रहे हैं ये। और हो सकता है स्टार सीड्स हों आप दोनों ही, या फिर आप में से कोई। कुंभ राशि हो सकती है यहाँ पर, या फिर वाटर साइन में कोई भी राशि हो सकती है आप दोनों की। 2 ऑफ कप्स। ओके, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। आपको जब तारों को देखते हैं ना, ये जब भी स्टार्स को देखते हैं तो इनको आपकी याद आती है और आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है। ओके, पेज ऑफ कप्स, फिर से कप्स। तो ये मैं क्या बोलूं, अभी कुछ बोलने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं, आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से। एंड लेट्स सी 6 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप लोग मुझसे ये कहोगे ना कि दी हमारी तो बात ही नहीं हो रही और ये तो हमसे इस तरीके से बात करते हैं, हमें हर्ट करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा। क्योंकि आप खुद देख लो ना, आपका स्प्रेड कप्स ही कप्स हैं, सोलमेट कनेक्शन ये दिखाता है। हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो इनको ये लगता है कि ये आपको कई जन्मों से जानते हैं। और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बुरी तरीके से आपको याद कर रहे हैं। और लेट्स सी क्या है करंट फीलिंग्स। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। इस बारी की जो रीडिंग आ रही है सच में बहुत अच्छी है। आई थिंक ऐसी रीडिंग मैं कई दिनों के बाद में कर रही हूँ। यूनियन का टाइम आ रहा है ना, तो इस वजह से भी है ऐसा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, वेरी नाइस। ग्रीन कलर हो सकता है आपको बहुत पसंद हो या फिर आपके पार्टनर को। और मुझे ऐसे लगता है कि प्यार आप दोनों के बीच में पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है।
मुझे ये भी नहीं लग रहा कि कोई खास फाइट वगैरह हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है 10 to 20% लोग ऐसे हों जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, फाइट वगैरह हुई हो, बट बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी प्रॉब्लम है। आई थिंक आप दोनों बड़े खुश हो एक दूसरे के साथ में, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। एस ऑफ सोर्ड्स थी। हाँ, ये बात करना चाहते हैं आपसे, बात नहीं हो रही है तो कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, अगर इन्होंने नहीं बताया है तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, 2 ऑफ कप्स, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। इतने प्यारे कार्ड्स। टच वुड, ऐसा ही रहे आपका कनेक्शन हमेशा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये काफी दूर रहते हो आपसे। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो मैं बता दूं वो तुरंत आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना है उनको, और काफी सालों से आई थिंक वेट कर रहे हैं, अगर सेपरेशन चल रहा है तो। ठीक है, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इतना ढेर सारा प्यार ये तो सभी को चाहिए होती है ये एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में ये, और ये मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं। आई थिंक अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई भी होगी तो इनको मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने ही कुछ ऐसा किया है, उसकी कोई प्लानिंग होगी जिसकी वजह से कुछ इन्होंने हो सकता है आपको हर्ट कर दिया हो। वैसे ये दिल के बहुत अच्छे हैं, जैसे आप हो, बिल्कुल आप जैसे ही हैं। और लेकिन अगर कुछ करी है गलती तो उसको लेकर इनको पछतावा सा हो रहा है, और ये वो गलती वापस से नहीं करना चाहते, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला है। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये वापस से इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं और ये मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं कैसे भी करके। एंड नाइट ऑफ कप्स, सी, फिर से कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये ऑफर देना चाहते हैं आपको, लव ऑफर देना चाहते हैं, और उसके बाद फिर ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। इन्होंने सब कुछ सोच कर रखा है। बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये पाइल। तो ये स्प्रेड तो कोई भी चाहेगा, कोई भी। इतने प्यारे कार्ड्स। अगर इनसे बातचीत नहीं हो रही है तो अगले 1 महीने में, या फिर 7 दिनों में, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जून और जुलाई की टाइमिंग है, ये आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। आपने अगर इनको बहुत प्यार किया है ना, तो अब ये आपको प्यार करने वाले हैं ढेर सारा। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है और कितने हैं, कितने मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। सो ओके, 5 मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इतने प्यारे कार्ड्स हैं। आई थिंक आप इनका वेट कर रहे हो, और इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। ये चीज भी इनको मालूम है। अगर बात नहीं हो रही है और आप इनका वेट कर रहे हो तो ये जानते हैं। ये साथ में कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव, काफी पैशनेट हैं आपको लेकर, और इमोशनल हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, सब कुछ है जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ओके, वो सब कुछ है यहाँ पर। आपकी शादी हो गई तो राज करोगे आप सच में इनके साथ में, और मैं तो चाहती हूँ हो जाए। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, मैं ये निकाल लेती हूँ, ये भी। लेट्स सी क्या है यहाँ पर आपके लिए। ओके, आई लव यू। मैंने कहा ही इतने सारे कप्स आए हैं, मैं और क्या बताऊं। देखो मैसेज भी आ गया। ओके,
यू आर माई लकी चार्म, ये आपको लकी चार्म मानते हैं। इनका मानना ये है कि जब तक आप इनकी लाइफ में रहते हो, अबंडेंस इनकी लाइफ में रहती है। आप जैसे ही इनसे रूठते हो, बात करना बंद करते हो या फिर इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, भाई इनको फिर डार्कनेस ही दिखाई देती है, लाइट तो कहीं भी नहीं दिखती। यू आर माई ट्रेजर, सी मैंने कहा ही, मुझे कार्ड्स देखकर ही लगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट, ये रात दिन आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो पागल है आपके लिए ये। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन वेन आई मेट यू बट नाउ आवर लव इज गोइंग टू कीप अस टुगेदर। तो यस, अट्रैक्शन है, मैंने भी कहा था जब आप लोग मिले थे तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन अभी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो प्यार है ये खत्म नहीं होने वाला और ये प्यार ही हमें एक दूसरे के साथ हमेशा रखेगा, लाइफ लॉन्ग। तो अब आप कोई सवाल पूछ सकते हैं और यहां से आपको जवाब मिलेगा, पूछ लीजिएगा। ओके, लेकिन इस रीडिंग से हटके पूछिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। आस्क योर फ्रेंड, तो अगर कोई फ्रेंड है आपका, कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप अपने सोल ग्रुप का मानते हो, तो उनसे बात कीजिएगा, सलाह लीजिएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे मैं अपने बाबा को अपना फ्रेंड मानती हूँ, तो अगर इस तरीके से आप किसी को अपना फ्रेंड मानते हैं तो उनसे सवाल करिएगा, एंजल से सवाल करिएगा, वो आपको जवाब देंगे। शायद आपके लिए अभी यस एंड नो करके नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखिएगा, हो सकता है तब उस वक्त आपको जवाब मिल जाए जो भी आप जानना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।